नमस्कार भाइयों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और दुआ करता हूँ कि घर परिवार भी अच्छा ही हो। आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कबूतरबाजी के गुप्त राज में। भाइयों, आज का टॉपिक है हमारा इंग्लिश प्लस देसी मेडिसिन से कबूतर कैसे उड़ाए, क्योंकि अभी आगे गर्मियों का मौसम आ रहा है भाइयों। तो इसमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सर्दी में भी उड़ेंगे और गर्मी में भी उड़ेंगे, जो मैं नुस्खा बता रहा हूँ। मगर इसमें क्या, क्योंकि आगे गर्मी आ रही है, गर्मी में टैबलेट देने का तरीका कुछ और होता है भाइयों, क्योंकि उस समय कबूतर ज़्यादा उड़ते हैं और धूप वगैरह भी होती है, गर्मी वगैरह होती है। इससे कबूतर के जिस्म में ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो उसे प्यास ज़्यादा लगती है। तो सिर्फ इसी प्यास को रोकने के लिए, इस गर्मी को रोकने के लिए जो मैं आज आपको फार्मूला बताऊंगा, कि इससे कबूतर तो ना पानी के पीछे भागेगा और ना ही गर्मी की वजह से नीचे आएगा। तो कबूतर अपनी अच्छी उड़ानें दे के ही वापस आएंगे। तो सबसे पहले मैं भाइयों आपको बताता हूँ कि आज के यो नुस्खे में टैबलेट कौन सी पड़ने वाली है। तो भाइयों, जो एक्जिनिल गोली है, मोतीबाल का सब्स्टिट्यूट, हमारी इंडिया की गोली है जो एक्जिनिल 0.5। तो भाइयों, ये गोली हमने शाम को लगाते हैं, और इस एक गोली ये हो गई, और दूसरी गोली इसके साथ लगेगी भाइयों नीरोविन 4 टैबलेट, जो विटामिन की टैबलेट होती है। और इसके साथ लगेगी एक बेटानासोल की टैबलेट, जो कि स्टीरॉयड होता है। तो भाइयों, और इस जो सुबह जाते समय हमने टैबलेट देनी है वो होगी हमारी एबल 25, और उसके साथ हम लगाएंगे डेक्सोना। वो भी एक स्टीरॉयड है। वो स्टीरॉयड जो है वो है सांस का स्टीरॉयड, कि कबूतर को ये कबूतर का दम बनाए रखेगा, कबूतर का आसानी से थकेगा नहीं, और कबूतर का सांस नहीं फूलेगा। ये स्टीरॉयड ये है। और आप जानते हैं स्टीरॉयड ऐसी चीज़ होती है जिससे कबूतर की, जहाँ इंसान की, जिसको भी ये स्टीरॉयड दिया जाता है उसकी पावर ये डबल कर देता है, और उसके इम्यून सिस्टम को ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है। तो भाइयों, ये 4-5 गोलियाँ जो हैं ये इस फार्मूले में पड़ेंगी। तो भाइयों, आपने लगाना इस तरह से है कि आपने शाम को जब कबूतर को गर्म करना है, तब आपने मोती बाल का चौथाई हिस्सा देना है, और उसी के साथ ही आपने नीरोविन 4 की आधी टैबलेट दे देनी है, और उसके साथ बेटानासोल की आपने चौथाई हिस्सा बेटानासोल की टैबलेट का दे देना है। इसके साथ ही आपने पानी दे दें अपना 15-20 सीसी, जितना पानी देते हैं आप। तो पानी लगा के कबूतर को ठीक आपने 8 बजे ये नुस्खा लगाना है। तो उसके बाद भाइयों, आपने करना क्या है कि सुबह जाते समय कबूतर को आपने सिर्फ एबल 25 और डेक्सोना देनी है। तो भाइयों, इसके साथ आपने ठंडा पानी ज़रूर देना है, जो भाई गर्मियों की बाजी उड़ा रहे हैं, और इसके साथ आप ठंडा पानी ज़रूर दें। तो सर्दियों में ठंडा पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मगर गर्मी में आपने ठंडा पानी ज़रूर देना है। तो भाइयों, और साथ में जो मैंने आपने कुश्ता मरमरीद बताया हुआ है भाइयों, मैंने आपको कुश्ते पीछे वीडियो डाली थी। आपने चारों कुश्तों को मिक्स करके आपने एक चने की गोली बनाकर साथ में जे वाली भी दे देनी है कबूतर को। इससे क्या होगा कि कबूतर के जिस्म में एक तो हर एक, जो क्योंकि कई बार ऐसा होता है टैबलेट की वजह से या किसी धूप की वजह से कबूतर ज़्यादा अपनी उड़ान की वजह से जब ज़्यादा जोर लगा देता है, कबूतर के दिल, दिमाग, आँखों पे और खून के नर्व सिस्टम पे भी प्रेशर पड़ता है भाई, जिससे कबूतर का बीपी वगैरह भी बढ़ जाता है। तो जो हम ये दे रहे हैं, ये जो कुश्ते देंगे, इससे क्या होगा, हर एक चीज़ को वो बचाए रखेंगे। ना तो उसका बीपी बढ़ने देगा ये, और ना ही उसके दिल को कोई, उसकी नर्व सिस्टम तेज़ होगी, दिल की धड़कन तेज़ होगी, और आँखों में जो उसको धूपें वगैरह, लुएँ वगैरह लगती है, जिससे वो परेशान होता है, इससे वो परेशान नहीं होगा। तो भाइयों, लगाने का तरीका ये है कि आपने क्या करना है, वही काम करना है आपने अपना, कि
गर्मी में भइयों मैं तो यही चाहता हूँ कि गर्मी में जितनी मिकदार आप कम कबूतर को दें उतनी अच्छी होती है भइयों। तो मैं तो 3 एमएल आपको बता रहा हूँ, अगर आप इससे 3 एमएल से 2 एमएल या 1 एमएल भी देते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि आपने क्या करना है, देखो भइयों, आप ये समझें गर्मी में कि हम कबूतर उड़ा रहे हैं अपनी दूसरी गेम से, ठंडे पानी की गेम से कबूतर उड़ा रहे हैं भइयों। सिर्फ ये जो टैबलेट हैं ये एक स्पोर्ट के मात्र आप दें। कबूतर आपके इतनी अच्छी उड़ान करके शाम शाम तक ही उड़ानें करेंगे। जो भाई लालच करके कबूतरों को ज़्यादा हैवी डोजें वगैरह देते हैं तो यही कारण होते हैं भाइयों, कबूतर जो भाग जाते हैं वो आगे पीछे गिर जाते हैं, वापस नहीं आते। फिर भाई कहते हैं भाई मेरा कबूतर वापस नहीं आया, मगर ये नहीं जानते कि उन्होंने गलती क्या की हुई है। गलती भाइयों आपने यही की है कि आपने हैवी डोज कर दी है। मैं तो यही चाहता हूँ भाइयों कि आप सिर्फ़ एक स्पोर्ट की मात्रा ये मेडिसिन लगाएँ गर्मियों में। सर्दियों में 19-20 चल जाता है क्योंकि सर्दी का मौसम होता है, उसमें कबूतरों को इतना फ़र्क नहीं पड़ता। मगर गर्मी में अगर ज़्यादा नुकसा तेज़ हो गया तो भाइयों कबूतर आपका भाग भाग जाएगा, घर वापस नहीं आएगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, अगर आप 1 सीसी पानी भी लगाते हो ना कबूतर को, तो आपका कबूतर भागेगा नहीं भाइयों। तो वही तरीका आपने करना है। चौथाई हिस्सा आपने बेटानोसोल का भी सॉरी डेक्सोना का भी भिगो देना है। तो 25 एमएल पानी में, तो चौथा हिस्सा एवल 25 का भी भिगो देना है 25 एमएल में। उसमें चाहे वो आपकी मर्ज़ी है, वो आपके ऊपर है भइयों, आप 2 एमएल पानी लगाएँ, 1 लगाएँ या 3 लगाएँ। आपने बराबर तीनों दोनों गोलियों को अलग-अलग भिगोना है 25-25 एमएल पानी में, और इनमें से आप जितना चाहे इतना पानी निकाल कर सादे पानी में मिक्स करके, तो 10 मिनट पहले ये वाला पानी और कुश्तों का 1 चने के बराबर वाली गोली कबूतर को लगाएँ। लगाकर कबूतर को उड़ा दें। भाइयों आपके कबूतर बहुत ही अच्छी उड़ान करके आएँगे। तो भाइयों मैं आज आपको एक बात और बता देता हूँ, जो भाई ये बोलते हैं कि मेडिसिन से कबूतर नहीं उड़ाओ, कबूतर नहीं उड़ाओ, 90% के 95% भाइयों, हर एक बड़ा खिलाड़ी जो मेडिसिन की सपोर्ट लेता है, मेडिसिन यूज़ करता है। क्योंकि बेशक वो देसी मजूने से बोलते हैं, देसी मजूने से हम कबूतर उड़ाते हैं, मगर बीच में भाइयों ये वाले नुस्खे ज़रूर पड़े होते हैं। मगर क्या करते हैं, मिकदार देने का उन्हें पता होता है। वो हल्की मिकदार में, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि सपोर्ट के लिए खाली ये फार्मूला मेडिसिन का फार्मूला डालते हैं। तो भाइयों आप भी ऐसा करें, क्योंकि कबूतर भागना नहीं चाहिए। अगर भाइयों देखो मेरी बात आप ध्यान से सुनें, अगर आपके 5 या 7 कबूतरों की बाजी है, अगर आपके 5 सातों के सातों कबूतर घर वापस आते हैं, चाहे 2-2 घंटे काम ही करके आते हैं, 2-2 घंटे काम ही करके आते हैं, तो फिर भी उनकी टाइमिंग जो उनकी लिस्ट बनेगी, टाइम बनेगा, टाइम उनका पीरियड लंबा होगा। अगर आपके कबूतर मानता हूँ कि 8-8 घंटे की उड़ान करके आ रहे हैं, 7 में से 4 ही आ गए, तो देखो कितना नुकसान हो गया आपको। सिर्फ बाजी में ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है भैया कि हमारे कबूतर घर वापस आने चाहिए। इसी के ख्याल से भाइयों आप टाइमिंग की लालच मत रखें कि शाम तक ही बैठें, मगर ये है कि घर बैठें ज़रूर। आपका ये काम बाजी का फन ही यही है कि कबूतर को वापस बुलाना घर में। जिसका कबूतर बैठ गया वो बाजी हमेशा जीतेगा जीतेगा भाइयों। तो और भाइयों मेरी एक बात आप ज़रूर ध्यान में याद रखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बार बार मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि दिमाग में कई बार याद भी नहीं रहता है। तो भाइयों आपने गर्मी में जब भी गेम करनी है तो आपने आलू बुखारा जहाँ सब्ज हरीर वाली गेम ज़रूर करनी है भाइयों। मैं ये गेम होती है, ये एक नुस्खा हो गया, वो एक गेम हो गई। वो वाली गेम आपने ज़रूर करनी है, क्योंकि इससे क्या होगा कि कबूतर के जिगर में से अगर थोड़ी बहुत पहले की गर्मी होगी वो सारी निकल जाएगी। अगर आप शाम को कबूतर को गर्म करते हैं 19-20, अगर गर्म भी थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले कबूतर को ठंडा किया होता है। अगर आप गर्मी में कभी भी आपकी बाजी है भाइयों, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, गर्मी में कभी भी आपकी बाजी है तो आप कृपया करके प्लीज़ आप अपने कबूतर को पहले जुलाब वगैरह ज़रूर लगाएं, क्योंकि उसके बिना आपके नुस्खे कभी अच्छी कामयाबी नहीं देंगे। और गर्मी के मौसम में ये काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपके कबूतर भागेंगे नहीं, ये गारंटी देता हूँ भाइयों। जिसने ये वाली गेम की होगी भाई मेरे ने, उसका अगर नुस्खे में 19-20 हो भी जाती है तो कबूतर भागेगा नहीं, कबूतर घर वापस ज़रूर आएगा। इससे
इससे ब आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि ये एक गेम का एक बहुत ही ज़रूरी पार्ट है और इसे आप ज़रूर आज़माएँ। ये मेरी बात अपने दिमाग में ज़रूर बिठाएँ भाइयों। तो भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए गुड बाय।